अच्छा जी, हमारे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का और वेट भी करने का। सबसे पहले तो शेख साहब ये बताइएगा कि बड़े सियासी रहनुमाओं का जो करियर है वो अदालत के रहमो करम पर है और सबको अदालत की छलनी से छन कर अगला इलेक्शन लड़ना होगा। ज़ुहैब ज़रा टंग ट्विस्टर बन गया था इनके लिए ये कहना, लेकिन आपके ख्याल में ये नया रुझान सियासत के लिए अच्छा है या बुरा है, कैसा है? अपना ओपिनियन बताएं। देखें, आपने मेरा मुकाबला क्राइम एक्सपर्ट्स के साथ कर दिया माइनस इमरान खान। मैं नवाज शरीफ साहब से ही शुरू होता हूँ। हेलो सुबह, फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा आजकल। जी जी। और उन्होंने कहा इंसाफ का खून हो रहा है, तो अगर इंसाफ का खून हो गया उनके लिए तो फिर उनकी सियासत का खून भी हो गया और फातेह भी पड़ी जा चुकी है। 6 महीने का उनका टाइम है। आप जिस इलेक्शन या जिस सूरत हाल में उनको देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा जी। और मैं आपके प्रोग्राम से ज़िंदगी में पहली दफ़ा हटकर एक बात सुबह कहना चाहता हूँ। कल मुझे लातादाद बच्चों ने फ़ोन किए हैं, वो समझते हैं मैं रोज़ टीवी पे आ जाता हूँ। उन्होंने कहा अंकल हम पेपर भी नहीं दे सके। कल मरियम साहबा की पेशी थी, तमाम ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक, इतना प्रोटोकॉल तो खाकान अब्बासी का नहीं है जी। उसने D8 वो चौक में से पत्थर हटा दिए हैं और वो सीधा आता है। तमाम वो गरीब लोग जो 15 से 30 हज़ार रुपए के मुलाजम है, मोटरसाइकिलों पे जाते हैं। और आजकल सिस्टम वो आ गया है कंप्यूटर वाला के हाजिरी दिहाड़ी पे लग रही है, उनकी गैर हाजिरी लगी है। सेक्रेटेरिएट को छोड़ के तमाम लोगों की, गरीब लोगों की कल गैर हाजिरी लगी है। और केस कोई ये भी होता कि कोई बहुत बड़े, कोई दाता दरबार की मलंगनी आ रही है या कोई बहुत बड़े पर्सनैलिटी आ रही है। एक क्राइम केस में एक खातून अपीयर होने जा रही हैं जो ना MNA है, ना जिनका बाप प्राइम मिनिस्टर है, और उसके लिए सारी ट्रैफिक बंद की इन्होंने। उसको प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल दिया, प्राइम मिनिस्टर प्लस प्रोटोकॉल दिया। इस तरह मुल्क नहीं चलेंगे जी। इस तरह 30-30 गाड़ियों के स्क्वाड में, अगर वो जहाज पे वहां तक आ सकते थे प्राइवेट, तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर में वो जुडिशल कम्प्लेक्स में भी आ सकते थे। वहाँ बड़ी जगह है प्राइवेट जुडिशल कम्प्लेक्स में एक हेलीकॉप्टर को भी लैंड करने की। ये सारे लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं? एक करप्शन के चार्जेस के केस में अपीयर हो रहे हैं और हज़ार लोगों के साथ 1.5-2 घंटे की कल ट्रैफिक जैम रही है। इस पर मैं प्रोटेस्ट लॉन्च करता हूँ सुबह सुबह जियो अच्छा शेख साहब, प्रोटेस्ट तो आपका, जी बिल्कुल, प्रोटेस्ट तो आपका लॉन्च हो गया, लेकिन अगेन ये आप बताएं कि अदालतें जो हैं बड़ी रोबस्ट हो चुकी हैं। अब कोई इस तरह नहीं इलेक्ट होने वाला जब तक सही उसकी जांच पड़ताल ना हो। तो ये हम रुझान आपसे पूछ रहे हैं, दैट यू एग्री विद इट और नॉट? देखिए, अदालतें पहले भी ऐसी थी। मीडिया जो है ना वो गैंग ऑफ 5 को मिलता है। 22 MNA डिस्क्वालीफाई हुए हैं इस दौर में। ऐसे भी हुए हैं जिनका मस्जिद का अकाउंट साझा था। ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने 3 मरले का अपना जो मेहमान खाना था वो ज़ाहिर नहीं किया। 22 MNA जो मेरा केस था अब सुप्रीम कोर्ट में कि भाई 22 MNA आपने डिस्क्वालीफाई किए हैं, और एक खातून जो है जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट्स दिए, जाली दस्तखत किए, जाली डेटें हैं उसकी, एक ही दिन में लंदन में साइन किए, एक ही दिन में उन्होंने जिद्दा में साइन किए। ये सारे कामों में अगर सूरत हाल बनती है तो फिर तो कोर्ट्स ने बड़ी अभी तक रियायत बरती है। ये जो कौम को बता रहे हैं कि एक कामा एक, असल कौम को बताते नहीं है कि अंदर से कायम दीन निकलेगा। इस कामे के पीछे बताएंगे 19 कंपनियां किन की हैं। एक कागज नहीं है दोनों पार्टियों के पास। एक के पास कुवैती खत है जी, और एक के पास वो सैफुर रहमान ब्रांडेड जो है क्या है, चाइना कंस्ट्रक्शन का, जो मुल्तान से सक्खर तक 1 साल के टेंडर में सैफुर रहमान एंड ग्रुप एंड ये जावेद सादक एंड जफर एंड शेख साहब, ये तो जिसने 200 बिलियन का फर्क डाला जी। ये तो नून लीग की बात हो गई, शरीफ फैमिली की बात हो गई। जहांगीर तरीन नाअहली और इमरान खान नाअहली केस का फैसला अभी एक साथ आ रहा है। अगर फर्ज कर लें कि फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में कहां खड़ी होगी? क्या उन्होंने इस हवाले से कोई हिकमत अमली बनाई है? ज़ाहिर है जिनका मसला है उन्होंने बनाई होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान को या अल्लाह बचाएगा या जमाइमा की मेहनत बचाएगी। वकीलों की मैं बात नहीं करता, मैंने ना इस जमाइमा खातून से कभी मिला हूँ, ना मैंने इनसे मेरी मुलाकात है, लेकिन मेरा अपना MA का सर्टिफिकेट गुमा हुआ है और लॉ की डिग्री वो अभी मुझे मिल ही नहीं रही। उसने 16 साल कितनी मेहनत की जी।
मैं इतना कह सकता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सियासतदान को बड़ा मुश्किल काम है उसका, और जमाइमा ने बड़ी हिम्मत से उसका केस, असल केस जमाइमा ने लड़ा है, बाकी तो वैसे फ्रंट फुट पे लोग खेल रहे हैं। अच्छा शेख साहब, अब आपके फेवरेट टॉपिक दोबारा नवाज शरीफ की ही पार्टी पे आ जाते हैं। तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज का ये कहना है शरीफ साहब जो हैं वो खुद आने वाले हैं, बस शायद अगले हफ्ते के एंड तक ही वो आ जाएं। कल वो सहाफ़ियों से बात करते हुए कह रही थी। तो अगर फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो उन्हें सजा हो जाती है। अगले इंतखाबात में नून लीग का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? और प्लीज़ आप ये सियासी हरीफ बनकर हमें जवाब ना दीजिएगा, बल्कि ज़मीनी हकायक देखते हुए ज़रा हमें बताएं। देखिए, अगर हुदैबिया पेपर मिल में आप ही की बात से शुरू करता हूं कि मदर ऑफ द क्राइम है, जिसमें सारा केस पैक है, किसी शहादतों की ज़रूरत नहीं, और एक इसहाक डार की 164 का बयान ही काफ़ी है, सारा केस कंपाइल है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर करती है इसको खोलो, फिर तो ये सारा ख़ानदान फारिग। और शहबाज शरीफ को और मरियम साहबा का केस जो है, मैं नहीं समझता कि मरियम साहबा के डॉक्यूमेंटेशन, ऑफ कोर्स मुमकिन है जिसने भी उनके दस्तखत किए हो, वकार अहमद विटनेस एक सफ़ेद बालों वाला पीछे खड़ा होता है, ये मैंने कोर्ट के अंदर जाना कि ये बंदा आता है और स्पेशल जहाज से लंदन वापस जाता है, ये कौन है, तो पता लगा ये है वो वकार अहमद जो दस्तखत करता है। देखें जी, पंजाब में नून और इमरान खान का इलेक्शन होगा, पीटीआई और नवाज शरीफ के दरमियान इलेक्शन होगा, सिंध में आसफ जरदारी और इमरान खान के दरमियान इलेक्शन होगा, केपीके में पीटीआई और फजलुर रहमान एंड नून एंड ये सब कुछ। और अगर इलेक्शन हुए तो अगर उससे पहले कोई धैं पटास हो गई, मार्च से पहले अगर रंगे हाथों पकड़े गए और इन्होंने जो बातें अब ये कर रहे हैं अदलिया और फौज के ख़िलाफ़, अगर उसका आउटपुट कोई निकल आया तो फिर आप ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं जी। अगर ये कह रहे हैं कि हम आएंगे और एहतसाब वालों का एहतसाब करेंगे, ये मुंह और मसूर की दाल मैं नहीं कहता था, ये नवाज शरीफ साहब अक्सर कहा करते थे। अच्छा, जैसा आप समझ रहे हैं कि अगर वैसा हो जाता है, आउटपुट कोई निकलेगा, तो फिर भी पीटीआई और नून लीग का मुकाबला होगा। नून लीग विद शरीफ फैमिली और क़यादत मियां नवाज शरीफ ही करेंगे, उसके बावजूद इतनी स्ट्रांग होगी कि पीटीआई और नून लीग दोनों एक दूसरे को टक्कर देंगी इलेक्शन में, फेस टू फेस। डिपेंड करता है, ये 40-42 एमएनए जो जॉगर पहन के बैठे हैं नून के, इनको ये क्या फैसला करते हैं। अब नून का एज ए कैंडिडेट फैसला करना उन 35 से 42 एमएनएस के हाथ में है जो जॉगर पहने बैठे हैं और जिन्होंने कहना शुरू कर दिया, कोई कह रहा है कि शहबाज आ जाए, कोई कह रहा है हमारे में से ही कोई हो जाए। और अगर ये 35 से 42 मेंबर 3 से 4 महीनों में एक 2 करके, क्योंकि ईंटें तो निकलना शुरू हो गई हैं, अब देखें ना, बिल्डिंग से 3-4 ईंटें निकल गई हैं। उधर से हमारे सुल्तान जो है हिजरा साहब, उन्होंने भी कहा शहबाज आ जाए। और जनूबी पंजाब की सूरत हाल में जा रहा हूँ 26 और 27 को मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान, तो मैं वहाँ से वापसी भी आपको असल नक्शा खींच के बचाऊँगा, क्योंकि जनूबी पंजाब जो है वो नून लीग से पूरे जागर पहने बैठा है। और आज इंशाल्लाह शाम को। अच्छा, एक और चीज, सियासी जमातें जरा पीपल्स पार्टी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब नून लीग की बात हो गई, पीटीआई की बात हो गई, पीपल्स पार्टी में क्या चल रहा है? अभी भी एक छोड़कर आए हैं नदीम अफजल चंद के, और उनके भाई हैं वो छोड़ के आए हैं, और दीगर लोग भी आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या प्लानिंग है? वो क़यादत रहेगी, बिलावल को दे दें तो फिर कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि सब पे बात हो रही है, तो इस जमात का भी एक बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है। आसिफ जरदारी साहब अगर बिलावल को दे दें, जो कि कभी नहीं देंगे, मैंने खुद उनको कहा कि भाई बहुत हो चुकी है, आप बिलावल के नाम पे शायद बेनज़ीर लोग, बेनज़ीर की शहादत पे औरतें जज्बाती होती हैं, लेकिन अगर तहरीके इंसाफ अपने दिल को बड़ा करे तो पंजाब में बहुत नामवर पीपल्स पार्टी जो है जागर पहने बैठी हुई है, तैयार है पीटीआई जाने में। लेकिन वहाँ जो मकामी क़यादतें हैं वो शोर मचा देती हैं, वो समझते हैं ये आ गए तो फिर हमारा टिकट चला जाएगा। सो इलेक्टेबल में और यंगस्टर में काफ़ी ज़्यादा तहरीके इंसाफ के अंदर खींचातानी है, और पीपल्स पार्टी का एक बाज़ तो वो कैंडिडेट हैं जिनकी ज़ाती सीटें, और बाज़ कैंडिडेट वो हैं जो कि पार्टी का वहाँ कोई मोहताज नहीं रहा। पार्टी का टिकट उस वक्त आदमी लेता है जब उसको 20 से 25 हज़ार प्लस वोट मिले।
बाज लोग 40,000 अच्छा, वोटों इसकी तक का वजह भी इसको बता दें कि guesswork करते पंजाब हैं। को फोकस नहीं कर रहे हैं जरदारी साहब और केपी के जा रहे हैं पंजाब में। क्या वही जो बात आप करते हैं कि आपस में जैसे ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली के जिस तरीके से उनका रहा है ये किरदार अभी तक, तो क्या आपस में कोई सेटलमेंट इस तरह की है कि पंजाब को टारगेट उस तरीके से नहीं किया जा रहा और तंजीम साजी उस तरीके से नहीं की जा रही? केपी के जाके जरदारी साहब अटैक कर रहे हैं पीटीआई को। देखें, अभी एयाज सादक की सीट पे 900 वोट थे, 1000 पूरे नहीं थे। हम जिनको अपने एहतियातन अपने किसी रिश्तेदार को या किसी लड़के को कवर कैंडिडेट करते हैं, वो भी 2-3 हज़ार वोटें ले लेता है। इसलिए हमने कवरिंग कैंडिडेट छोड़ दिया कि लोग मजाक में 3,000 वोट उसको डाल देते हैं कवरिंग कैंडिडेट को। और अभी उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा 120 का, उनकी 1,000-1,500 वोट थी। सो ये तो ना होने के बराबर है ना। एक जमात जो कि इतनी बड़ी, जिसके पास क़यादत, एक दास्तान हो। और पंजाब मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गया जी। सिंध में जाके अब वो केपीके में वो सोच रहे हैं कि इधर जाके थोड़ा सा हिट करें और वहाँ करें। मेरा नहीं ख्याल। अच्छा शेख साहब, सिंस हम स्पेकुलेशंस ही कर रहे हैं, सवाए सिंध के जी प्रिडिक्शंस बैठे हैं अब इस वक्त हम कर ही रहे हैं। तो अगर हम देख लेंगे जी, नून लीग आफ्टर ऑल दीज कन्विक्शंस आउट हो जाती है, पीपीपी का आप कह रहे हैं पंजाब में कोई होल्ड नहीं है, तो देन पीटीआई रूल्स, मतलब पीपीपी वर्सेस पीटीआई पंजाब में आप कोई सिनेरियो देखते हैं या फिर पीपीपी का तो कोई रोल ही नहीं है? मैं पंजाब में, मैं सिंध में पीपीपी का रोल देख रहा हूँ, पंजाब में उसका कोई रोल नहीं देख रहा। शायद एक ही ना हो, चंद अगर कायरा साहब या वट्टू साहब इस किस्म के 1-2 लोग अगर सीटें निकाल लें तो वो तो पंजाब से पिछले इलेक्शन में शफकत महमूद साहब ने एक सीट निकाली। सो बाज़ लोगों का अपना एक टैलेंट होता है कि उनकी डीलिंग होती है कि लीडरशिप के साथ साथ उनका अपना बिहेव जो होता है लोगों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन मैं पंजाब में पीपल्स पार्टी को 5,000 से 6,000 की से ज्यादा। अच्छा, आपने जॉगर्स पहनने का बड़ा एक नई टर्म अभी सुनिएगा कि सिंध की अगर बात करें तो कौन पीटीआई के साथ कौन इलाक हो सकता है, किसका हो सकता है पीपल्स पार्टी को साइड करने के लिए? पीपल्स पार्टी का किसके साथ हो सकता है इलाक? कुछ ऐसी आपने कैलकुलेशन की है सिंध में? क्योंकि पीएसपी भी आ गई है, एमक्यूएम पाकिस्तान, लंदन, बहुत सारी जमातें। क्या है सिंध की सियासत कराची की? देखें, सिंध में अगर डेंट पड़ेगा तो सिर्फ एमक्यूएम की लीडरशिप को पड़ेगा और पीपल्स पार्टी को पड़ेगा। सिंध में लोग बड़े समझदार होते हैं और हुक्मरानी के भूखे होते हैं। इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ। उनको नज़र आया कि इक़्तिदार का हुमा किस सर बैठ रहा है, तो सोचें बड़ी मुख्तलिफ होंगी। तो 10, 12, 15 कैंडिडेट नोन है सिंध के अंदर। अगर आप शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग को ये मेरी जियो मेरे पीछे खड़ा हो जाए और ये कहना शुरू कर दे कि सिंध में अवामी मुस्लिम लीग आ रही है, तो ये 8-10 लोग मेरे साथ भी आ जाएंगे। सो ये इक़्तिदार के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इनके ज़मीन के मसाइल हैं, इनके लड़ाइयाँ हैं, इनके ट्राइब हैं। बाप बेटे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ता है, भाई भाई के ख़िलाफ़। सो दे आर पावर, अबाउट 15 मेंबर्स आर पावर हंगरी पॉलिटिशियन। सो वो देखेंगे कि जो लोग तहरीके जो ज्वाइन किया है, जिन्होंने, जो एक दफ़ा आदमी पार्टी बदलता है वो 10 दफ़ा और 100 दफ़ा भी बदल सकता है। जो एक दफ़ा बिकता है वो 10 दफ़ा और 100 दफ़ा भी बिक सकता है। सो सिंध में पार्टी बदलना कोई बुराई नहीं है। सो शख्सियतें हैं, इधर से इधर होती रहती हैं। सो सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन, अगर बार बार मैं 3 दफ़ा कहता हूँ, अगर इलेक्शन हुआ, अगर सिलेक्शन हुई तो आधा सिंध उधर जाएगा जिधर सिलेक्शन होगी, आधा क्या 80% इंटीरियर सिंध उधर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, आपने सुबह फिर हमारे लिए टाइम निकाला और हमसे बातें की और बड़ी आपने अपनी फोरसाइट, अपनी प्रेडिक्शंस हमसे की हैं। वैसे एक बात है ज़ुहैब के, शेख रशीद साहब हर जगह फिट हो जाते हैं, मतलब वो बड़े रेलेवेंट हैं। कोई आए कोई जाए, शेख साहब उधर के उधर ही रहते हैं। सो दैट इज़ समथिंग। ये सवाल नहीं था शेख साहब, ये तो हमारी एक वैसी ऑब्जर्वेशन थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का।